सीन स्टार्ट होता है जियो के साथ, जो अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है। वो अब एंट्री लेवल 9 में पहुंच चुका था। उस दुनिया में उसका चौथा महीना चल रहा था। इन 4 महीनों में वो बहुत कुछ सीखा था। वो ट्री बन के अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसके पास फॉल्कन्स की कुछ चूजें और म्यूटेंट रेड फॉक्स बोल के एक मॉन्स्टर भी था। क्योंकि रेड फॉक्स एरो की वजह से वुंडेड था, तो जियो सोचने लगता है कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के घायल होने के जिम्मेदार जरूर इंसान होंगे। जियू इस वक्त इंसानों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। इंसान अगर जियू को ड्राइड समझ के काट देंगे तो वो वहीं मर सकता था। इसीलिए वो अपना लो प्रोफाइल बना के रहने की सोचता है। वो इंसानों से बच के रहने की सोचता है, उनको अवॉइड करने की सोचता है। पर ऐसा होता नहीं है। दूर से जियू को कुछ आवाजें सुनाई देता है। जब वो उस और गौर करता है तो उसे 2 इंसान उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। उन 2 लड़कियों को देख जियू तुरंत अपने स्पिरिचुअल फेस को ट्री के ट्रंक के अंदर छिपा देता है। वो 2 लड़की जियू के पास आती हैं, उसको फादर बोल के उसके सामने कुछ अगरबत्तियां जलाती हैं और कुछ खाने का ऑफरिंग देती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जियू के नीचे उन दोनों लड़कियों के फादर को दफनाया गया था। एक तरह से जियू उन 2 लड़कियों के फादर के कब्र पे खड़ा था। उनके फादर के डिकम्पोस्टिंग बॉडी को ऑब्जर्व करके जियू बड़ा हुआ था। जहाँ ये सब सुन के और जान के जियू को अजीब लग रहा होता है, वहीं उन 2 लड़कियों को मन ही मन उधर से चले जाने को वो बोल रहा होता है। यहाँ हमें उन 2 लड़कियों की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पता चलता है। बड़ी सिस्टर जहाँ मैच्योर और पेशेंस से भरी हुई थी, वहीं छोटी सिस्टर चाइल्डिश और हमेशा हड़बड़ी में रहती थी। छोटी इतनी पेशेंसलेस थी कि कभी कभी अपने फादर के ऑफरिंग्स को भी खा लेती थी। थोड़ा प्रेयर करने के बाद वो 2 लड़की पास ही एक रिवर में नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाते हुए 2 सिस्टर्स पानी में मजे करने लगते हैं। उनकी आवाज सुन जियू अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उनको नहाते हुए देखना चाहता था। वो देख भी लेता, पर उसके साइड को कुछ दूसरे पेड़ रोक रहे थे। वो इतना उतावला हो जाता है कि अपने रूट्स को उखाड़ के उनके पास उनको नहाते हुए देखने के लिए चला जाता है। नहा धो के 2 लड़की अपने फादर को गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं और जियू उनको ऐसे ही घूरता रहता है। ऐसे ही देखते देखते और एक हफ्ता बीत जाता है। ऊपर से जो कैनियन पीसफुल लग रहा था, अंदर से वो कैनियन जंग का मैदान था। प्रेडिएटर और प्रे में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी। जियू के फॉल्कन्स अब बड़े हो चुके थे और लेवल 3 में पहुंच चुके थे। वो इतना काबिल बन चुके थे कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के साथ मिलके शिकार करने लगे थे। ऐसे ही वो लोग मिलके म्यूटेंट गोल्डन ईगल का शिकार कर रहे थे। जहाँ फॉल्कन्स मिलके एक साथ ईगल पे हवाई हमले कर रहे थे, वहीं रेड फॉक्स ईगल को काट के अपने दांतों से हमला कर रहा था। पर म्यूटेंट गोल्डन ईगल को हराना म्यूटेंट रेड फॉक्स और फॉल्कन्स के बस में नहीं था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल उनसे लेवल में बहुत ज्यादा ऊपर था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल जो अपने क्लॉज से शिकार को फाड़ के रख देता था और अपने स्टील जैसे पंखों से एनिमीज पे हवाई हमले करता था, वो अब म्यूटेंट रेड फॉक्स और फॉल्कन्स पे हावी होने लगा था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपने क्लॉज में पकड़ के जमीन में पटक देता है। ईगल फॉक्स को खाने ही वाला था कि जियू ईगल को अपने ड्रिलर जैसे ब्रांचेस से अटैक कर देता है। जो ईगल कई दिनों से कैनियन के ऊपर मंडरा रहा था, वो आखिरकार मारा जाता है। जियू को समझ में आ जाता है कि मॉन्स्टर्स उसके ऑरा के वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और इसी तरह किसी दिन अगर कोई स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर उसके एरिया में आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसे मॉन्स्टर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके मॉन्स्टर्स पेट्स को भी आने वाले खतरे से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। लेवल 7 के म्यूटेंट गोल्डन ईगल को मार के जियू को 70 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलता है। जियू अपने फॉल्कन्स और रेड फॉक्स को हील करने के लिए और उनको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अपना ट्री सेप उनको पिला ही रहा होता है कि अचानक वहाँ एक धमाका होता है। धमाका जैसे कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग वहाँ दह गई हो। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रहा होता है और जब माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो जियू को तुरंत ही एक वार्निंग नोटिफिकेशन आता है। उसके कई सारे ब्रांचेस और रूट्स कट चुके थे। 50 ब्रांचेस में से बस 24 ब्रांचेस ही बचे थे। जियू बाल बाल बचा था। जब धूल पूरी तरह जमता है तो जियू को उसकी ये हालत करने वाला एनिमी दिखता है। जिस एनिमी को आते वो महसूस नहीं कर पाया था, जिसने जियू की तरह अपना ऑरा छिपा रखा था, वो एनिमी अब उसके सामने था। जियू का एनिमी एक टोमाहॉक स्नेक था। स्नेक जो लेवल 9 पे था। एक ऐसा स्नेक जिसके सर और पैर पे ब्लेड्स लगे थे। ब्लेड्स जो एक ट्री को आसानी से काट सकते थे। स्नेक को देख म्यूटेंट रेड फॉक्स गुर्राने लगता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स को इस तरह गुर्राते देख जियू समझ जाता है कि रेड फॉक्स स्नेक से पहले लड़ चुका था और शायद रेड फॉक्स को घायल टोमाहॉक स्नेक नहीं किया था।